नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। बात भारत की करें तो सुबह से ही लोग योग के विभिन्न आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन सभी ने सुबह सुबह योग किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना काल में योग से हिम्मत मिली है, योग से कोरोना मरीज जल्द ठीक हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग से शारीरिक के साथ साथ मानसिक मजबूती भी मिलती है। पीएम ने बच्चों में भी योग प्राणायाम की आदत डालने पर जोर दिया। योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर्स से बात करता हूं तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। साथियों, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाडी नोई मुद्दल नाडी हदु तनिक्कुम वायनाड़ी वाय पच्चयल, अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नोज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। साथियों, भारत के ऋषियों ने हमें सिखाया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, दीर्घ आयुषम बलम सुखम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात योग व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, सामर्थ्य मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है। हमारे लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सफलताओं का माध्यम है। भारत के ऋषियों ने, भारत ने जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरी यौगिक क्रियाएं करते हैं, तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं। योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ति,
हमारा आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी ने कहा है कि योग स्वस्थ होने की वैज्ञानिक पद्धति है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि योगा एट होम पर फोकस करें। सीएम ने कहा कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग योग ही है। नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 6 वर्ष पूर्व भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तब से प्रतिदिन 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि जब हम अपने ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को लोक कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। योग यह केवल एक आसनों का ही समुच्चय नहीं है, यह अपने आप में एक जीवन पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की एक वैज्ञानिक पद्धति। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वह योगा फॉर वेलनेस के रूप में रखी गई है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगा एट होम हर योग जिज्ञासु योग अपने अपने घरों में करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का श्वास को अंदर लेते हुए सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। धरती तो एक ऐसी धरती है जहां से कि योग क्रिया निकली है। आज मैं बगल में यदि ऋषिकेश के अंदर कहूं तो वह भी योग नगरी के नाम से आज रेलवे स्टेशन शुरू हुआ, तो प्रारंभ और उससे पूरा हमारा ये उत्तराखंड जाना जाएगा। और विश्वविद्यालय के अंदर भी यह योग का पठन पाठन और पूर्ण तरह से शुरू हो और पूरे उत्तराखंड के अंदर नौजवान इस योग के द्वारा अपने को स्वस्थ रखें और शारीरिक ही नहीं तो मानसिक शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ ऐसे ये योग क्रिया।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अशोर्ड ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। योग दिवस पर लखनऊ और देहरादून में राजभवन में भी योग हुआ। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योग किया। देहरादून में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी योग किया और लोगों को भी योग के प्रति जागरूक किया। उधर सेना के जवानों ने भी योग दिवस पर उत्साह दिखाया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर लद्दाख से सामने आई है, गलवान से और जम्मू से। यहां पर भी सेना के जवानों ने योग किया है। और योग गुरु बाबा रामदेव ने दुनिया भर में योग को लेकर हो रही जागरूकता पर संतुष्टि जाहिर की, साथ ही योग पर अभी और काम करने का जिक्र किया। न्यूज़ 18 ने उनसे बातचीत की है, सुनिए जरा। सुबह से ही योग किया जा रहा है। सुबह 5 बजे से बाबा रामदेव जो हैं वो लगातार इन योगियों के साथ यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 45 साल से ऊपर हो गए, ये बात मैं जानती हूँ। आपको योग 45 साल से ज्यादा योग करते हुए गए, मैं तो 55 का हो गया हूँ। मैं वही कह रही, 45 साल से ज्यादा का समय आपको योग करते हुए हो गया है। तो आज जो अनुभूति है वो कैसी है जब देखा आपने कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो योग कर रहे हैं? मेरा सपना है एक दिन पूरी दुनिया योग करे, और इसके पीछे कोई स्वार्थ की भावना नहीं, एक परमार्थ की भावना है कि सब योग करेंगे। तो देखो ऐसे बलवान बालक बनेंगे, ऐसे बच्चों का क्या कोरोना बिगाड़ेगा, क्या बीपी, क्या शुगर। ये बीमारियों का जो पूरा चक्रव्यूह है उसको तोड़ने के लिए योग का ही ब्रह्मास्त्र काम आएगा। और पतंजलि वेलनेस माने योगा फॉर वेलनेस इस बार का कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल योग डे का। हम पतंजलि वेलनेस के पहले 1000, फिर आने वाले 2 सालों में लगभग 10,000, और फिर पूरी दुनिया भर में करीब 1 लाख सेंटर खोलने वाले हैं। और इस योग से एक तरफ लोग रोग मुक्त होंगे, व्यसन मुक्त होंगे, सबसे बड़ी बात है उनके जीवन में कोई दुख दारिद्र्य नहीं रहेगा। योग और उद्योग करके ही तो जीवन में हम प्रगति के सोपान चढ़ते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा, जो योग हम यहाँ कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बालक, ये तो अभी तो आप देख रहे हैं अनुलोम विलोम से लेकर के क्या कठिन कठिन इन्होंने आसन किए हैं। तो योग को अपनी दिनचर्या बना लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।